अखरोना बाबा का माया जाल। आप गांव वालों के सारे कष्ट दूर करने आ रहे हैं अखरोना बाबा। कल से गांव के स्कूल के मैदान में सुबह 10 बजे से कथा शुरू होगी। एक मोटा सा आदमी एक दाढ़ी वाले बाबा का फोटो लगाकर रिक्शे पर बैठा पूरे गांव में घूम घूम कर मुनादी कर रहा था। याद रहे, अखरोना बाबा की कथा में सबको नहा धो कर आना है। लोग सामाजिक दूरी के साथ बैठेंगे। सबसे जरूरी बात ये कि अखरोना बाबा की कथा में आप सब लोगों को मास्क मुफ्त में बांटे जाएंगे। मुफ्त मिलेगा के नाम पर कई गांव वालों के कान खड़े हो गए थे। आप सब लोगों को बता दें, जो लोग अखरोना बाबा की कथा में आएंगे उनको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं सताएगा। बोलो अखरोना बाबा की जय। अरे भैया, बाबा की कथा में हम लोगों को मुफ्त में क्या मिलेगा? एक ने दूसरे से पूछा। अरे पांडे यार, तुम भी एकदम बुड़बक ही हो। मास्क यानी मुंह को ढकने वाली चीज, जैसे हमारे पास होता है न ये गमछा, बस उसी का शहरी रूप है मास्क। दूसरे ने ज्ञान बघारा। हाँ, पर वे मुफ्त में दे रहे हैं, तब तो हम बाबाजी का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। पूरे गांव में अखरोना बाबा के चर्चे छाए हुए थे और हर कोई बाबा को लेकर उतावला हो गया था। पर बाबा का नाम तो बड़ा अजीब है। एक गांव वाले ने चर्चा छेड़ी। हाँ, क्यों नहीं? अरे, उनके बारे में मैंने सुना है कि उनका जन्म ही कोरोना नामक विषाणु रूपी राक्षस को मारने के लिए हुआ है। अरे, मैंने तो उनकी बहुत सी कथाएं सुनी हैं। और मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ। एक नौजवान ने शेखी बघारते हुए कहा। वाह भैया, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। तनिक हमारा भी जुगाड़ लगवाओ। दूसरा गांव वाला मिन्नतें करने लगा। हाँ, तुमको भी मिलवा ही देंगे, पर जरा कथा शुरू तो होने दो। शेखी बघारने वाला लड़का शान से अकड़ा हुआ था। शाम तक गांव के हर घर में अखरोना बाबा की ही बातें हो रही थी और लोग अखरोना बाबा को देखने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। अगले दिन के सूरज उगने के साथ ही गांव में पानी का खर्चा अचानक से बढ़ गया था। हर घर में सभी लोगों का नहाना धोना चल रहा था, क्योंकि आज सभी को अखरोना बाबा के प्रवचन सुनने जाना था। स्कूल के अहाते में एक तरफ 3 कारें खड़ी थी, जो देखने में बहुत महंगी लग रही थी। अखरोना बाबा के आने का समय 10 बजे था, पर वे किसी बड़े नेता की तरह 12 बजे आए। लंबी दाढ़ी, एक सफेद सा चोंगा, होठों पर मुस्कान और हाथों में सोने का ब्रेसलेट पहने हुए अखरोना बाबा का जलवा देखते ही बनता था। बाबा ने मंच पर आते ही कहा, भक्तजनों, आज पूरी दुनिया में कोरोना नामक बीमारी फैल रही है। लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, पर आप सब लोगों को इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी शरण में आ गए हैं। वैसे मैं बता दूं कि आप लोगों के गांव में एक चुड़ैल की प्यासी आत्मा घूम रही है। वो कभी भी किसी के सिर पर सवार हो सकती है, पर जो मेरी शरण में आएगा वह महफूज रहेगा। बाबा बोले जा रहे थे और भक्त मोहित होकर सुन रहे थे। तभी बाबा के समर्थकों ने जयकारा लगाया। बोलो अखरोना बाबा की जय। जयकारे के साथ ही भीड़ में से एक गांव वाला निकला और मंच के पास जाकर 100 रुपए का एक नोट चढ़ा दिया। सुनी, एक बात अच्छी तरह से समझ लें, ये बाबा सब जानते हैं और ऐसे लोग पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। वैसे भी नोटों को छूने में इस समय हमारे देश की सरकार भी एहतियात बरतने को कह रही है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर कुछ चढ़ाना चाहें तो वह या तो सोने की हो या चांदी की कोई चीज। कृपया रुपया पैसा चढ़ाकर स्वामी जी की बेइज्जती न करें। उसके बाद स्वामी जी ने कोई भजन शुरू कर दिया। इसकी धुन पर सभी गांव वाले मस्त होकर नाचने लगे। जब सब गांव वाले नाच नाच कर थक गए तो उन सबको एक एक मास्क ये कहकर दिया गया कि यह अखरोना बाबा का प्रसाद है। अखरोना बाबा के एक चेले ने घोषणा की, जिन लोगों की कोई पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक समस्या है तो वे अपना समय ले लें। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसको कोई समस्या न हो, इसलिए बाबा के शिविर में तो अपनी समस्याओं का समाधान पाने वालों का तांता लगने लगा। अखरोना बाबा वैसे तो सबकी समस्याएं सुनते थे, पर महिला भक्तों पर कृपा थोड़ी ज्यादा ही बरसती थी। अखरोना बाबा की जय हो। एक बहुत खूबसूरत औरत ने प्रवेश किया। कहो ठकुराइन, क्या बात है? बाबा ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, क्या बताऊं बाबा जी, मेरे कंधों में दर्द रहता है।
कोई उपाय बताए। तुम पिछले जन्म में किसी राज्य की राजकुमारी थी और तुमने लुटेरों के चंगुल से बचने के लिए वो खजाना कहीं गाड़ दिया था। उस खजाने का बोझ अब भी तुम्हारे कंधों पर है, उसे हटाना होगा, अक्रोना बाबा ने कहा। पर कैसे बाबा? हमें वह खजाना ढूंढना होगा, बाबा ने कहा। पर खजाना मिलेगा कहाँ बाबा? खजाना तुम्हारे घर में ही है, हमें वहीं आकर खुदाई करनी होगी। और क्योंकि तुम राजकुमारी थी, इसलिए तुम्हें हमारे काम में सहयोग भी देना होगा, अक्रोना बाबा ने कहा। मैं तैयार हूँ बाबा, ठकुराइन बोली। अगले दिन सुबह ठकुराइन के घर पूजा होनी थी। अक्रोना बाबा ने इसे बेहद राज रखने को कहा था। सिर्फ बाबा और उसके 2 साथी ही वहाँ पहुँचे थे। भाई, हमारे साथ पूजा में सिर्फ राजकुमारी, मेरा मतलब है कि ठकुराइन ही रहेंगी। किसी को कोई एतराज तो नहीं? क्यों ठाकुर? अक्रोना बाबा ने उनकी ओर देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बाबा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी पत्नी के कंधे का दर्द दूर होना चाहिए। जरूर दूर होगा, बाबा ने हुंकार भरी। पूजा शुरू हुई। उस कमरे में अक्रोना बाबा ने ठकुराइन से ध्यान लगाने को कहा। ठकुराइन ने ऐसा ही किया। अक्रोना बाबा एक मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक से ठकुराइन बेहोश होकर गिर गईं। क्योंकि आग से उठता हुआ धुआं नशीला था। फिर क्या था? ठकुराइन के गिरते ही अक्रोना बाबा अपने असली रंग में आ गया। उसने ठकुराइन के साथ उसी बेहोशी में बलात्कार किया और उसके फोटो भी उतारे। बेचारी ठकुराइन को जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, और अगर बाबा की करतूत अपने पति को भी बताती तो भी उनकी शादीशुदा जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसलिए सब आगा पीछा सोचकर वे चुप ही रहीं। अब तक अक्रोना बाबा समझ चुका था कि ठकुराइन अपना मुंह नहीं खोलेंगी, इसलिए उसने फिर से एक नाटक खेला। कमरे का दरवाजा खोलकर ठाकुर को एक मिट्टी की हांडी दिखाई और बोला, राजकुमारी ने खजाना तो सोने के घड़े में छिपाया था, पर किसी बेकसूर को सजा देने के चलते राजकुमार को पाप मिला और राजकुमारी का वो खजाना अपने आप मिट्टी में बदल गया और अब कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं अक्रोना बाबा, आपने इनको इतना टाइम दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत शुक्रिया है, ठाकुर ने कहा। अब अक्रोना बाबा ने गांव में भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, और जब गांव के बाकी लोगों ने जाना कि बाबा प्रवचन करने के साथ साथ समस्याएं भी सुलझाते हैं, तो अक्रोना बाबा के पास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। और अब तो कभी हरिया, कभी किसना, तो कभी राघव, तो कभी मंगलू जैसे लोग बाबा के पास अपनी समस्या का इलाज कराने जाने लगे। जिस तरह से अक्रोना बाबा ने ठकुराइन के साथ किया, कुछ वैसा ही वो मंगलू के घर पर करने वाला था। उस बंद कमरे में मंगलू की पत्नी के अलावा बाबा और उसके 2 चेले थे। मंगलू और उसके परिवार की आर्थिक समस्या सही करने के लिए अक्रोना बाबा मंत्र पढ़ रहा था। मंगलू की पत्नी अभी बेहोश नहीं हुई थी और बाबा ज्यादा ही उतावला हो रहा था। अक्रोना बाबा मंगलू की पत्नी की पीठ सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ मंगलू की पत्नी के सीने की तरफ बढ़ने लगे। मंगलू की पत्नी अक्रोना बाबा की नियत भांप गई और उसका विरोध करके बाहर निकल आई। उसने शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया। वह जोर जोर से कहने लगी, देखो देखो ये ढोंगी बाबा, यह मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, देखो देखो। मंगलू की पत्नी के इस तरह चीखने पर उसका पति व आसपास के लोग जमा हो गए। वे सभी उसकी बातों को सुन ही रहे थे कि अंदर के कमरे से अक्रोना बाबा मुस्कुराते हुए बाहर निकला और बोला, देखो गांव वालों, मैंने तुम लोगों को तो बहुत पहले ही उस चुड़ैल की आत्मा के बारे में बता दिया था। देखो आज उसी चुड़ैल की आत्मा इस औरत के अंदर आ गई है और हमारे पास इसे सजा देने का मौका भी है। इसे मेरे शिविर में ले चलो, हम सब मिलकर इसे सजा देंगे। मंगलू की पत्नी चीखती रह गई थी, पर उस गांव में भला उसकी सुनने वाला कौन था। गांव के लोग तो उसे चुड़ैल समझकर मारने पर आमादा थे। अब मंगलू की पत्नी अक्रोना बाबा के चंगुल में थी। अक्रोना बाबा आया और बोला, क्या फायदा मिला तुझे, देख लिया ना, तेरे ही लोग तुझे यहाँ छोड़कर गए हैं मेरे लिए। अगर तू चुपचाप रहती तो इतना नाटक नहीं करना पड़ता, तू भी खुश रहती और मैं भी खुश रहता। अब अपनी नासमझी का अंजाम भुगत। और उसके बाद अक्रोना बाबा और उसके चेलों ने जी भरकर उसके जिस्म से कई दिनों तक अपनी प्यास बुझाई।
अखरोना बाबा का पर्दा सब गांव वालों की आंखों पर पड़ चुका था। बाबा औरतों और लड़कियों के जिस्म से तो खेलता ही था, उनके पैसे भी मार रहा था। धीरे धीरे अखरोना बाबा ने पूरे गांव पर अपने छोटे मोटे चमत्कार या हाथ की सफाई दिखाकर गांव वालों के मन में जगह बना ली थी और गांव वाले उसे पूजने लगे थे। बाबा की नजर जिस लड़की या औरत पर पड़ जाती, उसे वो किसी पूजा या अनुष्ठान के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता और अगर वो विरोध करती तो उसे प्यासी चुड़ैल बताकर अपनी हवस का शिकार भी बनाता। गांव की कुछ औरतों ने जोर जुर्म सहने के बाद भी जब इस बाबा की पोल खोलने की कोशिश की तो अखरोना बाबा ने गांव वालों को बताया कि ये प्यासी चुड़ैल है और अगर इन्हें मारा नहीं गया तो ये गांव वालों के बच्चों को ही खाने लगेंगी। इसलिए बहुत सी औरतों को तो गांव के कुछ दबंग, ऊंची जाति और पैसे वाले लोगों ने पेड़ के तने से बांध कर मारा, इतना मारा जब तक कि वे मर नहीं गईं। एक दिन की बात है, अखरोना बाबा के पास एक जोड़ा आया और चांदी की भेंट चढ़ाई। बाबा के चरणों में हमारा प्रणाम। हाँ, कल्याण हो तुम लोगों का, पर देखने में तुम लोग तो इस गांव के नहीं लगते, अखरोना बाबा बोला। बाबा जी ने सही पहचाना, हम लोग पास के गांव से आए हैं और हमारी समस्या यह है कि मेरी बीवी को बच्चा नहीं ठहरता और इसीलिए हम शादी के कई साल बाद भी बेऔलाद हैं। उस आदमी ने हाथ जोड़कर अखरोना बाबा से विनती की। बाबा ने औरत की नब्ज टटोली। थोड़ी देर मौन रहने के बाद वह बोला, खेत में खाली हल चलाने से फसल अच्छी नहीं होती, बीज अच्छा हो तो ही अच्छी फसल मिलती है। और तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं कि तुमने पिछले जन्म में किसी बच्चे को मारा है, इसीलिए उस जन्म की सजा तुम्हें इस जन्म में मिल रही है। चलो कोई बात नहीं है, अब तुम सही जगह पर आ गए हो, अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, पर हमें संतान प्राप्ति तंत्र मंत्र करना होगा और हो सकता है कि उस बच्चे की आत्मा तुम्हारे पति पर आ जाए, तो होशियार रहना, घबराना बिल्कुल मत। और हमारा अनुष्ठान आज रात को ही शुरू हो जाएगा। वे औरतों के आश्रम में ही रुक गए थे। बाबा की तरह उन्हें भी शाम होने का बेसब्री से इंतजार था। शाम हुई तो उस जोड़े को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ अखरोना बाबा सिर्फ एक लंगोटी बांधे आंखें बंद किए बैठा था। इस अनुष्ठान में सिर्फ औरत ही बैठेगी, मर्द को बाहर जाना होगा, अखरोना बाबा ने कहा और उसकी आज्ञा मानकर उस औरत के साथ आया आदमी बाहर आकर बैठ गया। अखरोना बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया और पता नहीं क्या बुदबुदाने लग गया। कुछ देर बाद अखरोना बाबा ने उस आई हुई औरत का हाथ पकड़ लिया। औरत ने कोई विरोध नहीं किया। बाबा जी, मुझे आपके बारे में सब पता है। दरअसल मेरी एक सहेली भी आपसे यही वाला अनुष्ठान कराने आई थी और इसी तरह आपने उसे बच्चा पैदा करने वाली कृपा की थी और जिसका मजा मेरी सहेली को भी आया था, इसलिए मेरे साथ आपको कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। तो फिर आओ हम आराम से बिस्तर पर लेटकर जिस्मानी मजा लेते हैं, बाबा ने कहा। जिस्मानी मजा? पर वह क्यों? उस औरत ने पूछा। अरे अभी तो तुमने ही कहा था कि तुम मेरा तरीका जानती हो, तब तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं औरत के साथ जबरन जिस्मानी रिश्ता बनाता हूँ। अगर वे नानुकुर करती हैं तो मैं उनको चुड़ैल की आत्मा घोषित कर देता हूँ और फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी का काम उसके गांव वाले खुद ही कर डालते हैं। हंसने लगा था अखरोना बाबा, क्योंकि उसने अपना राज खुद ही खोल दिया था। बस अब तेरा खेल खत्म हुआ अखरोना बाबा, उस औरत ने अपने बैग से पिस्तौल निकालते हुए कहा। क्या मतलब? कौन हो तुम? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और यह मेरी साथी है, बाहर बैठा हुआ वह आदमी अंदर आते हुए बोला। हाँ तो तुम पुलिस हो, तो मैं क्या करूँ? मैंने किया क्या है? अखरोना बाबा ने कहा। औरतों के रेप के आरोप में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। हमें कई बार तुम्हारे खिलाफ गुमनाम फोन द्वारा शिकायतें मिल रही थीं, पर सबूत की कमी में हम कुछ कर नहीं पा रहे थे और इसीलिए हमने ये प्लान बनाया और हमने तुम्हारी इस दाढ़ी के पीछे छिपे चेहरे को भी पहचान लिया है। तुम एक शातिर ठग विजय हो जो जेल से भागकर अपना वेश बदलकर यह काम करने लगा था, इंस्पेक्टर ने कहा। पर सबूत क्या है तुम लोगों के पास? अखरोना बाबा चीख रहा था। सारा सबूत इसके अंदर है, उस महिला इंस्पेक्टर ने अपने बैग में छिपा एक खुफिया कैमरा दिखाते हुए कहा।
और मेरे उकसाने पर तुमने खुद ही अपनी सारी बातें मुंह से उगली है। अब बाकी की जिंदगी जेल में कैदियों का कोरोना भगाने में लगाना। महिला इंस्पेक्टर ने अखरोना बाबा को हथकड़ी पहनाते हुए कहा। और इस तरह से एक ठग जो अखरोना बाबा बना फिरता था पहुंच गया सलाखों के पीछे। सही कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।